डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। से जल लेकर श्रद्धालुओं ने किया शिवलिंग का जलाभिषेक। 4 राज्यों से पहुंचे भक्त। बीजापुर में नक्सलियों का कहर फिर टूटा। धारदार हथियार से 2 ग्रामीणों की हत्या। नक्सली आतंक से कांपा बीजापुर जिला। राष्ट्रपति के हाथों होगा सीजी के हुनर का सम्मान। रायगढ़ के आकाश को प्रेसिडेंट देंगी अवार्ड। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर होंगे सम्मानित। सूरजपुर में 25,000 की रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार। एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। जमीन नामांतरण के लिए मांगे थे पैसे। ईडी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का कल चक्का जाम। 33 जिलों में आर्थिक नाकेबंदी। रायपुर में नेशनल हाईवे करेंगे जाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। दुर्ग जिला अंतर्गत विकासखंड धमधा के ग्राम पंचायत ठेंगा भाट में मंदिर मदिरा दुकान खोलने के खिलाफ ग्रामीणों ने आज सैकड़ों की संख्या में दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम सभा की लगातार बैठकों में सभी ग्रामवासियों द्वारा इस दुकान के खिलाफ आपत्ति दर्ज की गई थी, फिर भी मदिरा दुकान के लिए निविदा आमंत्रण का प्रकाशन किया गया है। विरोध करने वाले ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है और अब तक इस निविदा को निरस्त नहीं किया गया है। ग्रामवासी जल्द से जल्द इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हमारा ठेंगा भाट में नया शिक्षक की जरूरत है। दारू भट्टी नहीं चाहिए। काबर लड़का मन है ना 5वीं तक कक्षा हवा है, ज्यादा नहीं है। लड़का मन बनना 12वीं तक देना चाहिए। दारू भट्टी नहीं चाहिए। हमारे ग्राम ठेंगा भाट में प्रस्तावित शराब भट्टी को लेकर के निरस्त कराने के मांग में हम पूरे ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्र के जो गांव के ग्रामवासी है वो सभी यहाँ पे आके कलेक्टर साहब से गुहार करने के लिए आए हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव ठेंगा भाट में शराब भट्टी नहीं चाहिए। अगर शराब भट्टी खुलने की स्थिति होती है तो उस स्थिति में हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए और जहां तक हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे। भाई अपन घर में खोला है, अपन परिवार ला भी हमारा ओकर से कोई मतलब नहीं है। हमारे बस हमारा गांव ग्राम ठेंगा भाट में शराब दुकान नहीं खुला है। बस वही मांगे हम के और जंगल भी देवे, चैनल मत देवे, मैं तो भी मतलब 1000 महीना उड़ न देवे। हम लोग को ओकर से कोई जरूरत नहीं है। हमारे गाँव में ठेंगा भाट है जो कि थाना धमधा के अंतर्गत आता है। वहाँ दारू भट्टी खोलने के लिए सरकार एड़ी की चोटी लगा रही है, जबकि हमारे गांव में धान संग्रहण केंद्र था जो कि आसपास के 700 गांव के लोग वहां जीते थे, उसको बंद कर दिया गया है। उसके लिए कई बार आवेदन दिया गया है कलेक्टर, मुख्यमंत्री, यहाँ तक के विधायक, सांसद, सबको उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने अपनी पार्टी कांग्रेस को अपने बेटे चैतन्य बघेल के लिए पुत्र मोह में झोंक दिया। देवांगन ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि चैतन्य बघेल का कांग्रेस में कोई पद नहीं है, फिर भी पार्टी उनके लिए प्रदर्शन करने की बात कर रही है। उन्होंने इसे भूपेश बघेल की गलत दिशा में जाने की कोशिश करार दिया। मंत्री ने आगे कहा कि भूपेश बघेल और उनकी सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए प्रदेश की जनता को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जनता इस आर्थिक नुकसान को स्वीकार नहीं करेगी और इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। निष्पक्ष भाव से उनका जांच होता है, जांच में दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है और निष्पक्ष जो स्वतंत्र एजेंसी है उसका भारत के हर नागरिक सम्मान भी करना चाहिए। हम लोग भी एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं। अगर माननीय न्यायालय का कोई बात आता है
ईडी का बात आता है, स्वतंत्र एजेंसियों की बात आता है, तो हम लोग भी उसका सम्मान करते हैं। न्यायालय ने जो भी डिसीजन देता है उसका हम सम्मान करते हैं। बाकी कांग्रेस के लोग हमेशा कुछ न कुछ स्वतंत्र एजेंसी के ऊपर उंगली उठाते हैं। यहाँ तक कि जब चुनाव होता है तो निर्वाचन आयोग के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, और उनका काम ही बच गया है हर एजेंसी के ऊपर उंगली उठाएं। अगर उनके पक्ष में फैसला आ गया तो एजेंसी बहुत अच्छा है। कोई यकीनी हिरासत में लिया है। अपने गैर कानूनी हरकत को छुपाने के लिए भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कोल ब्लॉक का मंडल, आप सबको जानकारी होगा कि कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी और उन्होंने चाहे राजस्थान सरकार को कोल मंडल की प्रक्रिया को प्रारंभ किया और 2 अरबियन को काटने का परमिशन उन्हीं के समय में हुआ। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि सिटी में अवैध धर्मांतरण का मामला उजागर हुआ है। आत्मानंद स्कूल की शिक्षिका अरुंधति साहू गीतांजलि सिटी फेज 2 के गली नंबर 7 में किराए के मकान में रहती हैं। पड़ोसियों का दावा है कि पिछले 6 महीने से हर रविवार को उसके मकान में प्रार्थना सभा की आड़ में अवैध धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, जिसकी शिकायत हिंदू संगठन को भी मिली थी, जिन्होंने इसकी सूचना सरकंडा पुलिस को दी। पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के आरोप में अरुंधति साहू और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। हालांकि दावा यह भी है कि बिलासपुर में 150 से अधिक स्थानों पर अवैध तरीके से यह खेल खेला जा रहा है। बीजापुर के कांति पब्लिक प्राइवेट स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वक्षिका विभाग ने गंभीरता से लेते हुए स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किया है और जांच शुरू कर दी है। साथ ही स्कूल के स्थान परिवर्तन की जानकारी उच्च अधिकारियों को न दिए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। फिलहाल जांच जारी है। हाँ, ये कार्यालय को शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके वजह से हम लोग नोटिस जारी किए हैं उनके, और जो भी घटना हुई है उसकी विस्तृत जानकारी हम मांगे उनसे। अगर वो जानकारी सही पाई जाती है या कुछ हम अमान्य किया जाता है हमारे द्वारा, तो कार्यालय की तरफ से समिति बना के फिजिकल रूप से इंक्वायरी होगी। अगर गलती सही पाई जाती है तो कार्यालय डेफिनेटली कार्रवाई करेगा। सर इसमें हम वो भी देखेंगे, चेक करेंगे कि जिस तरह जैसा उन्होंने प्रस्ताव कार्यालय को दिया थे उसके अनुसार वहाँ फिजिकल ग्राउंड है कि नहीं, वहाँ पे रूम है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं, वहाँ क्वालिफाइड टीचर है कि नहीं, वहाँ पे कितने बच्चे, उसके जितने बच्चे सैंक्शन मिले उससे ज्यादा बच्चे वहाँ पढ़ा तो नहीं रहे वो लोग। ये सब इंक्वायरी करेंगे, हम लोग पूरी जांच करेंगे। मेरा नाम श्रीमती सचेता मिंज है। मैं अपने बच्चे को प्ले स्कूल कांति पब्लिक स्कूल में डाली थी। बच्चा बहुत डरे रहता था, बच्चा स्कूल जाने के लिए मना करता था और टीचर मारते ही बोलता था बच्चा। हाँ, ये इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।